गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, ये ओलंपिक रिंग्स है, ठीक है, मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पे क्या है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है, सेम रेडियस, ऑब्वियसली सेम रेडियस के ये सर्कल्स हैं सारे, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, लिखा हुआ भी है कि भाई सब में कितना है रेडियस, रेडियस कितना है, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इन सच अ वे दैट द कॉर्ड formed by joining the point of intersection of the two circle is also of length 1 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कोई भी दो, ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों, इस तरीके से सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे जो है ये कि दो जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अभी दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या है, ये कॉर्ड बन गई, ठीक है। तो इस कॉर्ड की लेंथ बता रही है 1 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, ये जो डॉटेड रीजन है इसकी बात कर रहा है, ये रीजन ये रीजन ये रीजन, इसकी रीजन की बात कर रहा है। हाँ, क्या कह रहा है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग दैट थिकनेस ऑफ द रिंग इज टू बी नेग्लिजिबल इज, यानी टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन इज आपसे पूछ रहा है, कुल मिला के ये है, बोल रहा है कि रिंग दिख तो रही है मोटी सारी है, लेकिन इसकी थिकनेस आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर लो, ना के बराबर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के बाद ये ऑप्शंस को देखेंगे, पाई को 22/7 भी नहीं लिखा, 3.14 भी नहीं लिखा, तो हम भी पाई ही रहने देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये जो शेडेड रीजन है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो मैं जूम करके बताता हूँ, देखिए एक तो ये है लेट से ये ब्लू वाला रीजन, ठीक है, और एक है ये ऑरेंज वाला रीजन, तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर ये ऑरेंज वाला पार्ट बताऊं तो इसमें आप ध्यान से देखिए, एक और मैं सर्कल बताता हूं, आप सिमिलरिटी देखना, क्या यही वाला रीजन है ये, और दूसरा मैं सर्कल बनाऊं, इसका मैं कॉर्ड ऐसा बनाता हूं और ये शेडेड रीजन है, तो ये ब्लू रीजन, दिस ब्लू रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एंड दिस ऑरेंज रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑरेंज रीजन जो है वो इस सर्कल का है ऊपर वाले का, और जो ब्लू रीजन है वो नीचे वाले सर्कल का है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो इस तरीके से हम जितनी रिंग्स है, इस रीजन का ये, इस रीजन का ये, इस रीजन का इधर आएगा यहाँ पे, फिर इस सर्कल का यहाँ पे आएगा, फिर इस सर्कल का यहाँ पे आएगा, इस सर्कल का यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंप्लीट डॉटेड रीजन का निकालने के लिए आपको ये दो चाहिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो और आप देखो सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मैं एक का निकाल देता हूँ तो बाकी के भी निकल जाएंगे, है ना। तो हमें सिर्फ एक का सेगमेंट का एरिया हमें निकालना पड़ेगा, और इनटू हम 8 कर देंगे। देखिए 1, मैं बताता हूँ, देखिए ये 1 2, फिर एक और 3 4, फिर एक और 5 6, फिर एक और 7 एंड 8, ठीक है। तो आपको कुल मिला के एक सेगमेंट का निकाल देना और 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसमें रेडियस दे रखा है उन्होंने 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये जो कॉर्ड है ये भी बोल रखा है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटर को इसके एंड पॉइंट से जोड़ता हूँ तो ये भी तो रेडियस है, और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये है 1 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है ना। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना बनता है, 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, हमारे ये काम का है, ठीक है। सो 60 डिग्री अगर एंगल है तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना आता है आपको। आर डी शर्मा में एरिया ऑफ सेगमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला याद कर लो आप, वही अप्लाई कर देना डायरेक्ट, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। थीटा क्या है, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। अपने केस में थीटा कितना है, 60 डिग्री। बस ये पता होना चाहिए आपको।
कॉर्ड की लेंथ भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको रेडियस चाहिए, सर्कल का रेडियस क्या है और थीटा कितना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। थीटा 60, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। देखिए पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई एज इट इज़ यही है। आर स्क्वायर, आर इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या 60, 60 का हाफ कितना होता है, 60 अपॉन 2 30, यानी साइन 30 डिग्री। कॉस थीटा अपॉन 2, 60 अपॉन 2, 60 का हाफ कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, बस 0 से 0, 6 6 36, 1 अपॉन 6 पाई, 1 स्क्वायर 1 ही है, माइनस 1 स्क्वायर 1 ही है, साइन 30 इज हाफ, कॉस 30 इज √3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा π/6 माइनस √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया वन सेगमेंट का आ गया। अब यहाँ पे कितने सेगमेंट है, ये कॉर्ड बनाओ, फिर ये 2 आ गए, फिर ये कॉर्ड बनाओ, फिर ये 2 आ गए, फिर ये कॉर्ड बनाओ, फिर ये 2 आ गए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो टोटल डॉटेड एरिया कितना हो गया, 8 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेगमेंट। 8 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना है, अभी निकाला था π/6 माइनस √3 अपॉन 4, मिल रहा है कि ये देखिए रहा 8 इंटू π/6 माइनस √3 अपॉन 4, ये सी एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इजी है ना बहुत।